मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब देश के 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्य के कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की राह खुल गई है। एक देश एक चुनाव पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हर हाल में 2029 तक पहले लागू होगा। इसके एक दिन बाद ही एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी मिलने के क्या मायने हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी ने कहा था कि देश में हर 6 माह में कहीं न कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। ऐसे में देश को आगे ले जाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन आगे लाना ही होगा। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने की है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों। ऐसे में समझिए कि देश की सभी 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे। वोटर सांसद और विधायक चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डाल सकेंगे। ये सुनकर आप सब सोच रहे होंगे कि ये चुनाव व्यवस्था देश के लिए नई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भारत के लिए नया नहीं है। देश में आज़ादी के बाद 1952 से लेकर 1957 तथा 1962 और 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग कर दी गयी। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई। इसके चलते ही देश की चुनाव की गाड़ी पटरी से उतर गई। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सितंबर 2023 की एक कमेटी गठित की गई थी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे थे। कमेटी के सदस्यों ने 7 देशों की चुनाव व्यवस्था का अध्ययन किया। स्टेट होल्डर एक्सपर्ट से चर्चा और रिसर्च के बाद 191 दिनों में 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। कमेटी ने यह रिपोर्ट 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। रिपोर्ट में सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, पर आपका क्या मानना है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन से देश को लाभ होगा? क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।